वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटाबेस, डेटा एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर है। तो ये तीन टर्म्स हैं, ऑलरेडी हमने इन टर्म्स को पहले पढ़ा है, लेकिन इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है। व्हाट इज़ डेटा? तो डेटा हमने पहले पढ़ा भी था कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नोन एज डेटा। तो डेटा को हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स। तो अनप्रोसेस्ड आइटम्स के अंदर टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। अब इसमें टेक्स्ट की तो समझ आती है कि टेक्स्ट जो है वो अनप्रोसेस हो तो उसके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं डेटा है। नंबर्स अनप्रोसेस हो सकते हैं, बट हाउ इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो कैन बी अनप्रोसेस्ड। तो मे बी जो ऑडियो है वो ठीक नहीं है, उसके अंदर पॉज है या उसके अंदर नॉइज़ है, उसको रिमूव किया जाए तो वो ऑडियो को हम इंफॉर्मेशन में तब्दील कर सकते हैं। या हो सकता है उस ऑडियो से कोई मतलब हमें समझ नहीं आए, दिस ऑडियो इज जस्ट अ डेटा। और फिर इसके बाद इमेजेस के अंदर, तो इमेजेस भी जो है वो सिंपल इमेज इज जस्ट अ डेटा, व्हेन इट विल बी प्रोसेस्ड इट विल बिकम अनदर थिंग। तो रॉ फॉर्म में जो भी हमारे पास चीज़ होगी उसको हम डेटा कहेंगे। और इंफॉर्मेशन जब इन रॉ जो अनप्रोसेस आइटम्स हैं या रॉ फॉर्म में जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो डेटा है, उसको जब हम प्रोसेस करेंगे दैट विल बिकम इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे हमारे पास डेटा है टेक्स्ट की फॉर्म में, स्टूडेंट्स के नेम है, रोल नंबर है, आईडीज़ वगैरह है और बायोडाटा स्टूडेंट्स का मौजूद है। लेकिन अगर हम उस स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को अगर प्रोसेस कर दें और उसके अंदर ये देखें कि जो है वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स कौन से हैं और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट कौन से हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट कौन से हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कौन से हैं, ह्यूमैनिटीज़ के और अदर डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट कौन से हैं, तो ये इनको जब हम कैटेगराइज करेंगे तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। एंड देन वी विल कम अप द एग्जैक्ट फिगर्स दैट वी हैव 20 स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और 30 फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, 100 फ्रॉम इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। सो टेक्स्ट को हमने प्रोसेस कर दिया विद द नंबर्स। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चीज़ आ सकती है। इसी तरह वेन एवर वी टाइप एन असाइनमेंट, तो हम उसको डिफरेंट जगह से डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको एक असाइनमेंट की फॉर्म में या एसे की फॉर्म में लिखते हैं, तो इट विल बिकम एन इंफॉर्मेशन। उससे कोई ना कोई चीज़ हमें मिल जाती है, कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा होता है। इसी तरह ऑडियो की फॉर्म में जो है वो इंफॉर्मेशन हम सुन रहे होते हैं, जैसे कोई ना कोई लेक्चर हो गया या कोई अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो वगैरह। इमेजेस हमें जो है वो डिफरेंट किस्म की इमेजेस हमें मैसेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी होती हैं। इसी तरह वीडियोस डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी होती हैं। अब जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि अब ये डेटा और जो इमेज इंफॉर्मेशन है ये किस तरह से इंफॉर्मेशन बनती है, ये डेटा किस तरह इंफॉर्मेशन बनता है और ये स्टोर कहाँ होता है और इसका यूजेज क्या है। तो इसका सबसे बड़ा यूजेज जो है वो हमारे पास डेटाबेस में है। तो अब डेटाबेस की डेफिनेशन है collection of data organized in a manner that allows access, retrieval and use of the data। जो है वो हम डेटाबेस में ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा या ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर क्या होगा, किसी न किसी एक और तरतीब में डेटा हमारे पास मौजूद होगा। अभी हमने स्टूडेंट्स और इस तरह की बात की है कि हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे एक क्लास है तो उस क्लास के स्टूडेंट्स को हम तरतीब के साथ डेटा को रख सकते हैं। और उसकी तरतीब क्या हो सकती है, उसकी सारी अलग अलग कॉलम्स के अंदर उनके नाम, उनकी आईडीज़, उनकी डेट ऑफ बर्थ और जो भी इंफॉर्मेशन हमने उनकी लिखी हुई है वो हमारे पास मौजूद होती है। अब डेटा को हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि अगर फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ती है, इन फ्यूचर व्हेन वी नीड टू मॉडिफाई समवन्स रिकॉर्ड, जो उसका जो हमें डेटा या रिकॉर्ड रखा हुआ है, उस डेटा को हम
फ्यूचर में वो रिट्रीव करना चाहें तो हमें आसानी से मिल सके, मॉडिफाई करना चाहें तो वो आसानी से मॉडिफाई हो सके, डिलीट करना चाहें तो वो आसानी से डिलीट हो सके। तो वी कैन से दैट बड़ी सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि database is an organized collection of data so that it can be easily accessed and managed। तो easily accessible और easily manageable। तो accessible means we can access it anywhere, कहीं भी हम उसे एक्सेस कर पाए, और मैनेज उसको कर पाए, उसके अंदर मॉडिफिकेशन, डिलीशन और एडिशन वगैरह उसमें हम कर सकें। सो वी हैव अ वेरी ये डेटाबेस है। और जब डेटाबेस जो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो इस डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, उसके अंदर जितनी तरह की भी जितने टाइप का डाटा होता है उसको मैनेज कर रहा होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो रहा होता है किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, और वो पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये नादरा की डेटाबेस है। तो नादरा डेटाबेस के ज़रिए हम जो है वो ये देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम फैमिली रिकॉर्ड जो है वो सारे के सारे नादरा में मौजूद हैं, कि पूरे पूरे के ख़ानदान जो है उनके सारे रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होते हैं, और उसके थ्रू उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। और आप इसमें देख सकते हैं कि हम इस डाटा को कभी भी एक्सेस करवा सकते हैं, मतलब कि आप कोई एप्लीकेशन देके नादरा में उस डाटा को आप देख सकते हैं, उस उनसे इंक्वायर कर सकते हैं कि अगर आपको अपने फैमिली ट्री के बारे में जानना है तो आप एप्लीकेशन देके अपना फैमिली ट्री निकलवा सकते हैं कि इस ख़ानदान में कितने फ़र्द हैं और इसके कौन जो वाल था वालिदैन है, कितने बच्चे हैं इस ख़ानदान में। ये एक रिट्रीवल है। और मैनेजमेंट के वजह से अगर मॉडिफिकेशन चाहिए, किसी का गलती से कोई नाम गलत लिख दिया गया है तो वो नाम को चेंज भी करवा सकता है। देयर आर सेट ऑफ प्रोसीजर्स, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो डाटाबेस में ऐसे हो सकता है। इसी तरह आपकी यूनिवर्सिटी का एक डाटाबेस है जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स के नाम और उनके डाटा को सेव किया हुआ है, और उसके वजह से वो हर दफ़ा उसको जो है वो अपडेट रखते हैं कि किस स्टूडेंट ने कितनी अटेंडेंस हो गई है उसकी। हाँ, तो मतलब हर लेक्चर की बेस पे लेक्चर वाइज फिर उसके अंदर हर स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो सेव किए जाते हैं उसके हवाले से सब्जेक्ट वाइज। फिर स्टूडेंट्स को जो है वो तमाम स्टूडेंट जो है वो फ़ी के हवाले से, अगर किसी ने फ़ी जमा कराई है नहीं कराई, वो सारा रिकॉर्ड जो है वहाँ पे सेव है। तो ये सारा डाटा डेटाबेस में सेव होता है, और डेटाबेस में डाटा इंसर्ट किया जाता है, और उस डेटाबेस के अंदर जो है ना वो फिर बाद में एक इंफॉर्मेशन बन जाती है उस स्टूडेंट के हवाले से। अगर एक स्टूडेंट के बारे में पता करना हो कि ये स्टूडेंट कौन है इस यूनिवर्सिटी में, तो उसके बारे में सारी बातें जो उस डेटाबेस में लिखी होंगी वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। हम ये देख सकते हैं कि जी ये स्टूडेंट एक्स वाई जेड है, इसका ये मेजर है, इसने इतनी फ़ी जमा करा दी है, इतनी रहती है, इसकी इतनी अटेंडेंस है, इसके ये ग्रेड्स हैं, एक्सेट्रा, जो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ सेव हो जाएगी। तो ये हमारे पास डाटा इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस की चंद डेफिनेशन मौजूद है। ये हमारे पास एक पिक्टोरियल एग्जांपल है, इसमें पिक्चर बनी हुई है कि हाउ अ स्कूल एडमिशन डिपार्टमेंट माइट प्रोसेस न्यू स्टूडेंट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, कि एक नए स्टूडेंट का डाटा किस तरह से इंफॉर्मेशन में चेंज हो सकता है। ये आप लोगों ने सब जब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है तो उस वक्त ये चीज़ें आपने सारी गो थ्रू की हैं, और डिपेंड करता है कि हर यूनिवर्सिटी में हर इदारे में डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर फॉलो होते हैं। तो इसके अंदर जो है एक फॉर्म फिल किया जाता है, जो है वो फॉर्म आपका फिल करवाया जाता है। इट कैन बी मैनुअल और इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है, मैनुअल फॉर्म भी हो सकता है। और फिर जो पिक्चर होती है कैंडिडेट की, जो एप्लीकेंट होता है उसकी पिक्चर को कैमरा से उसी वक्त खींच कर इंसर्ट कर लिया जाता है, या फिर उसकी पिक्चर को बाद में स्कैन कर लिया जाता है अगर वो मैनुअल फॉर्म में उसने इंफॉर्मेशन अपनी लिखी है। फिर उसके बाद अगर तो वो सारी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन अगर मैनुअल है,
तो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंसर्ट कर दिया जाएगा उस सारी इन्फॉर्मेशन को, और फिर उसको एक हार्ड डिस्क में स्टोर कर देंगे। वो किसी न किसी सर्वर की हार्ड डिस्क होगी, यूनिवर्सिटी के अंदर जो सर्वर है उसकी हार्ड डिस्क में उस डेटा को सेव कर दें, और वो हार्ड डिस्क है वो डेटाबेस कहलाएगी हमारा। और फिर उसके बाद अगर स्टूडेंट कार्ड उसका प्रिंट करना है तो उस डेटा की मदद से उसका स्टूडेंट कार्ड प्रिंट हो जाएगा प्रिंटर के थ्रू। और अगर उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए बाकी उसके हवाले से तो वो इन्फॉर्मेशन उसकी वहाँ पर शेयर हो सकती है। तो ये अभी मैंने बात बताई है कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है इस वी कैन से a software in which we can insert data, that is called database management system, DBMS। तो ये DBMS जो है अभी हमने बात की है कि यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो सेव हो रहा होता है, तो वो DBMS में सेव होगा। तो उसके अंदर जो है वो अब हम क्या क्या कर सकते हैं, DBMS यूजर्स को क्या क्या जो फैसिलिटीज देता है, तो वी कैन से क्रिएट अ डेटाबेस। DBMS can save multiple databases. For example, in our university we have teachers and students and other staff, non-teaching staff. So for non-teaching staff there will be a different database. For students there will be different database, and for teachers there will be different database. So we can say that we have three type of database. तो DBMS इन तीनों databases को मैनेज करने का कैपेबल होता है। It can handle all three databases. This is just an example of three. It can be 4, 5 up to 100. So it can be more databases. If we come to social media, जैसे हम Facebook की बात करें तो Facebook में हर एक आईडी के पीछे एक डेटाबेस है पूरा। उस आईडी की पूरी जो वॉल है उसकी पिक्चर्स, वीडियोस एंड उसकी सारी एक्टिविटी वो एक डेटाबेस में सेव हो रही होती है। तो वो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। सो वी कैन ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा। तो आप ये देख सकते हैं। तो आप जो जैसे फेसबुक है उसके अंदर आप अपने डेटा को जो आपने ओवर द टाइम उसमें रखा हुआ है, आप उसे किसी भी वक्त डिलीट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो ऑप्शन मौजूद है तो आप ये, इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी है उसमें अगर किसी बच्चे का या किसी स्टूडेंट का कोई नाम जो गलत लिख लिया गया या उसकी कोई भी एंट्री गलत है तो इट कैन मॉडिफाइड लेटर। और डेटा सॉर्टिंग एंड डेटा रिट्रीवल। तो डेटा सॉर्टिंग और डेटा रिट्रीवल की एग्जांपल ऐसे है जैसे आपको अभी बताया था कि जस्ट इन केस वी हैव अ यूनिवर्सिटी एंड वी वांट टू फाइंड आउट हु इज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद इन थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स। एक यूनिवर्सिटी में मोर देन 5-6 थाउजेंड स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उनमें से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कितने हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं फिल्टर्स लगा के। तो वी कैन सॉर्ट आउट डेटा बाय यूजिंग डिफरेंट फिल्टर्स। वी कैन क्रिएट फॉर्म एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम डेटा। उन डेटा से हम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स किस डिसिप्लिन के हैं। इन केस वी हैव 10 डिसिप्लिन, तो हर डिसिप्लिन के कितने कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल हमारे पास मौजूद है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अभी हम बस इतना ही रखेंगे, इसके बाद बाकी चीज़ें हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर किसी को क्वेश्चन है